नमस्कार, माय उपचार में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर पुलकित नंदवानी, गायनेकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। आज हम लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी यानी कि दूरबीन द्वारा बच्चेदानी निकालने के ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे। लैप्रोस्कोपी होती क्या है? पहले हम ये समझ लेते हैं कि लैप्रोस्कोपी ऑपरेशन में क्या होता है। लैप्रोस्कोपी एक नए आधुनिक तरीके से करने वाला ऑपरेशन होता है जिसमें पूरा पेट खोलने की जरूरत नहीं होती है। इसमें दूरबीन द्वारा पेट की पूरी जांच हो जाती है और बहुत ही छोटे छोटे 2 से 3 छेद के अंदर ही पूरा ऑपरेशन किया जा सकता है। जो लैप्रोस्कोपी में हमारे औजार होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं और उनके आगे कैमरा लगा होता है और बहुत पतले होते हैं। इनको पेट के अंदर डालने के लिए बहुत ही छोटे 2 से 3 पेट के अंदर छेद किए जाते हैं और उसी के थ्रू ये औजार डाला जाता है। आगे कैमरा लगा होने की वजह से जो भी लैप्रोस्कोपी में पिक्चर आ रही होती है, कैमरे के थ्रू वो आगे लगे टीवी स्क्रीन पे डॉक्टर को बाहर भी नजर आ रहा होता है। पेट खोले बगैर ही अंदर की पूरी जांच हो जाती है और डॉक्टर साथ ही साथ में दूरबीन द्वारा ऑपरेशन भी कर पाते हैं। पहले बच्चेदानी निकालने के लिए पूरा पेट खोल के बड़ा चीरा लगा के ऑपरेशन किए जाते थे, लेकिन अब हमारी रोज मेडिकल साइंस आगे बढ़ रही है और इसकी वजह से दूरबीन वाले ऑपरेशन काफी ज्यादा करे जा रहे हैं। दूरबीन वाले ऑपरेशन पेट खोल के ऑपरेशन से ज्यादा बेहतर माने जाते हैं क्योंकि इसमें मरीज को दर्द की संभावना बहुत कम होती है, दर्द बहुत कम महसूस होता है, चलना फिरना बहुत जल्दी अलाउ कर दिया जाता है, खाना पीना भी बहुत जल्दी हो जाता है। क्योंकि इस ऑपरेशन में ब्लीडिंग भी बहुत कम होती है, इसलिए मरीज बहुत ही कंफर्टेबल फील करता है और ज्यादातर एक ही दिन के अंदर अस्पताल से छुट्टी भी हो जाती है। घर पे जाने के बाद भी दूरबीन वाले ऑपरेशंस के बाद मरीज ज्यादा दर्द की कंप्लेन नहीं करते हैं। यही फायदे मानने की वजह से आजकल डॉक्टर दूरबीन वाला ऑपरेशन करना ज्यादा फायदेमंद मानते हैं। आगे हम आपको दूरबीन द्वारा बच्चेदानी निकालने के ऑपरेशन के बारे में डिटेल में बताएंगे। बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन कई कारणों से किया जाता है। सबसे ज्यादा कॉमन कारण होता है ज्यादा ब्लीडिंग होना, माहवारी के टाइम पे ज्यादा खून छूटना। अगर आपको ज्यादा खून छूट रहा है, जल्दी जल्दी माहवारी आ जाती है, खून टुकड़े के फॉर्म में छूटता है, तो भी बच्चेदानी निकालने की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसा कभी उन केसेस में भी हो सकता है जहां बड़ी बड़ी फाइब्रॉइड यानी कि रसौलियां देखी जाती हैं बच्चेदानी के अंदर। कैंसर के शक में भी बच्चेदानी निकालने की जरूरत पड़ती है। अगर इनमें से किसी भी कारण से आप डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं और डॉक्टर ने आपको बच्चेदानी निकालने की सलाह दी है, तो दूरबीन द्वारा बच्चेदानी निकालने में काफी फायदे माने जाते हैं। एक बात ध्यान देने की जरूरत है, जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट बच्चेदानी का ऑपरेशन ही पे हमें जाना पड़े। आपका डॉक्टर आपकी जांच करके, आपकी रिपोर्टों की जांच करके और आपसे बात करके डिसाइड करेंगे कि ऑपरेशन पे अभी जाना जरूरी है या और तरीकों से इलाज किया जा सकता है। जैसे कि हमारे पास कुछ हार्मोन की गोलियां होती हैं, कुछ इंजेक्शन होते हैं जिनसे पहले कोशिश की जाती है कि हमारी प्रॉब्लम का सुझाव हो जाए। बट किसी किसी केस पे आगे चल के हमें बच्चेदानी निकालनी पड़ सकती है। अगर आपने अपने डॉक्टर को दिखाया है और आपके डॉक्टर ने आपको दूरबीन द्वारा बच्चेदानी निकालने का सुझाव दिया है, तो इसमें बिल्कुल तनाव की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ऑपरेशन क्या होता है, कैसे होता है, आपको अस्पताल में जाके क्या महसूस होगा, वो आप समझ लेते हैं तो ही काफी तनाव से आपको मुक्ति मिल जाएगी। जब भी आपका ऑपरेशन डॉक्टर डिसाइड करते हैं तो सारी जांचें पहले कराएंगे। कुछ खून की जांचें होंगी, अल्ट्रासाउंड होंगे, छाती का एक्सरे, ईसीजी, पहले ये सब डॉक्टर करा के बेहोशी के हिसाब से देखेंगे कि सब कुछ ठीक है। फिर आपका एक दिन डिसाइड किया जाएगा कि इस दिन आपका ऑपरेशन की तारीख है। ज्यादातर डॉक्टर आपको बोलेंगे कि जिस दिन आपने सुबह एडमिट होना है ऑपरेशन के लिए, उससे पहले वाली रात को आप हल्का खाना खाइए, रात का खाना, और रात को 10 से 11 बजे के बाद से पानी नहीं पीना है। पूरी रात बिना खाए पिए, बिना पानी पिए अगले दिन सुबह सुबह आपने खाली पेट अपनी सारी जांचों के साथ हॉस्पिटल में आके भर्ती होना है।
आपको रूम में एडमिट करने के बाद आपकी घर के कपड़े चेंज करा के हॉस्पिटल का गाउन पहनाया जाएगा। आपकी उस जगह की साफ सफाई होएगी, आपकी सारी रिपोर्टों की जांच होएगी और आपको सिर्फ एक आईवी लाइन लगाई जाएगी यहाँ पर, जिससे आपको ग्लूकोज दिया जाएगा। यही मेनली दर्द आपको महसूस होएगा। एक बार जब आपकी ये सारी जांचें हो गई हैं, ग्लूकोज वगैरह दे दिया है, बेहोशी वाले डॉक्टर भी आपसे मिलने आएंगे ताकि कुछ ऑपरेशन के दौरान में दिक्कत ना हो। जब आपका निर्धारित ऑपरेशन का टाइम फिक्स होएगा तो नर्स आपको ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाएगी। ऑपरेशन थिएटर में आपको इसी आईवी लाइन के द्वारा दवाई देकर और एक मास्क के थ्रू गैस देकर आपको बेहोश कर दिया जाएगा। पूरे ऑपरेशन के दौरान आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा। आपको ऐसा महसूस होएगा जैसे आप बहुत लंबी नींद से उठे हैं जब ऑपरेशन खत्म हो जाएगा। ज्यादातर ऑपरेशन 1 से 2 घंटे का होता है। जैसे ही ऑपरेशन खत्म होगा, दवाइयों का असर खत्म होगा, धीरे धीरे आपको अपने आप होश में आने लगेंगे। ऑपरेशन के बाद आपको हम एक पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड है उसमें शिफ्ट करते हैं, जिसमें आपकी ज्यादा केयर करी जा सके। पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में 2 से 3 घंटे रखेंगे। डॉक्टर और नर्स आपकी केयर करते रहेंगे और ठीक महसूस करने पे, जब आप ठीक महसूस करेंगे तो आपको आपके रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ऑपरेशन के दौरान आपके पेशाब वाली जगह यूरिन की पाइप एक हमने डाली होती है, जिससे यूरिन अपने आप से निकल रहा होता है। घबराइए नहीं, इस पाइप को हम अगले दिन सुबह अपने आप ही निकाल देंगे। आपको दिक्कत नहीं आएगी इस पाइप की वजह से। रूम में शिफ्ट होने के बाद 2 से 3 घंटे बाद आपको खाने पीने के लिए भी अलाउ कर दिया जाएगा और आप चलने फिरने भी लग जाएंगे। सब कुछ ठीक रहने पे, कोई दिक्कत नहीं होने पे और आप अगर कंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो अगले दिन आपकी अस्पताल से छुट्टी भी कर दी जाएगी। ऑपरेशन में जो छोटे छोटे छेद किए गए होते हैं उनके ऊपर हमने डिसॉल्व होने वाले, अपने आप घुलने वाले टाँके लगाए होते हैं और उस पे वाटरप्रूफ ड्रेसिंग करी होती है। इन टाँकों की ज्यादा केयर करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि बहुत ही छोटे होते हैं। आप घर जाने के बाद नॉर्मल अपने रूटीन से नहाना शुरू कर सकते हैं और रूटीन में खाना पीना सारा कुछ कर सकते हैं। ऑपरेशन के बाद अगले दिन छुट्टी के टाइम पे आपको अस्पताल से एक डिस्चार्ज कार्ड मिलेगा। उसमें ऑपरेशन के दौरान हुए कई सारी चीजें भी लिखी होती हैं और आपने घर जाने के बाद दवाइयाँ क्या क्या खानी है, जिसको एंटीबायोटिक कहते हैं, वो कैसे कब क्या खानी है, ये सब कुछ भी लिखा होता है। आप नर्स से समझ के उसको फॉलो करें। घर जाने के बाद दूरबीन वाले ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ज्यादा परहेज नहीं बोलते हैं। कुछ ही चीजों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि आपको योनि और योनि के आसपास वाली जगह की साफ सफाई रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। डॉक्टर आपको ये समझाएंगे कि 6 हफ्ते तक आप अपने पैरों के बल, जैसे कि इंडियन टॉयलेट वाली पोजीशन या पूजा करने वाली पोजीशन पे ना बैठें तो अच्छा रहता है। बहुत भारी सामान भी ना उठाएं और यौन संबंध भी 6 हफ्ते तक ना बनाएं तो ज्यादा अच्छा रहता है। अगर आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो आप अपने काम पे हफ्ते भर के बाद ही जाना शुरू कर सकते हैं। एक बात हम आपको आखिर में ये बताना चाहेंगे कि इस ऑपरेशन के बाद, दूरबीन द्वारा बच्चेदानी निकालने के ऑपरेशन के बाद आपको आपकी जो माहवारी है, पीरियड्स, वो नहीं आएंगे। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि दूरबीन द्वारा ऑपरेशन से पूरे बच्चेदानी नहीं निकलती है, कुछ टुकड़ा वगैरह छूट जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूरबीन वाले ऑपरेशन बहुत फायदेमंद देखे गए हैं और अब तो हम बड़े बड़े ऑपरेशंस, जो कि कैंसर वाले ऑपरेशंस भी होते हैं, वो भी दूरबीन द्वारा ही करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको इससे संबंधित जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगा है तो मैं चाहूँगी कि आप इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँच सके। थैंक यू।